अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई लोग, खैरियत से हैं। आज है 20 फरवरी सन 2026 और रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा है। आज एक ठंडी सुबह है और आप देख सकते हैं कि कुछ धुंध भी छाई हुई है। और रमज़ान मुबारक में अगर ऐसा मौसम नज़र आए तो फिर रोज़े हल्के लगते हैं, मतलब ना भूख ना प्यास ना कोई ज़्यादा गर्मी का एहसास। तो एक अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं। यहाँ पे लाहौर में हूँ मैं, यहाँ पे रिहाइश, आप लोग को पता होगा। तो ठंडी ठंडी सहरी होती है सुबह और ठंडा ठंडा मॉर्निंग का वक्त होता है। और इसमें हम मतलब जब अपने अपने ऑफिसों में जाते हैं तो एक अच्छा खुशगवार सा एहसास होता है। तो अब वापस आते हैं अपने सेगमेंट एहतराम रमज़ान की तरफ। एहतराम रमज़ान के हवाले से आज मैं एक कुरान शरीफ की आयत पढ़ूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल ग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। ये सूरह मुल्क की आयत है और आयत नंबर 12 है। और इसका तर्जुमा है कि जो लोग अल्लाह ताला से गायब में डरते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने बहुत अजर रखे हुए हैं और उनके लिए मग़फ़िरत है। तो इसमें जो है आयत में अगर आप गौर करें तो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से भी एक निशानी मौजूद है कि रमज़ान मुबारक में बहुत सारे लोग रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रखने के बाद छुप-छुपा के भी खाते हैं, मतलब रोज़ा खा भी कर रख लेते हैं और छुप-छुपा के खाते हैं और फिर उसके बाद जो है ना सामने आते हैं पब्लिक में और फ़ील कराते हैं कि जी हमारा तो रोज़ा है। तो ऐसे लोगों के लिए अगर देखा जाए तो रोज़े रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो लोग खुशू-खुज़ू के साथ रोज़े रखते हैं, अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रखते हैं और अल्लाह ताला की खातिर जो उसने हुक्म दिया है रोज़ा रखने का कुरान शरीफ में, उसके मुताबिक रोज़ा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि गैब में भी डरते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ अल्लाह ताला को ना आपने देखा, ना अल्लाह ताला को आपने सुना और आपने अल्लाह ताला पर ईमान लिया है, यानी वो गैब में है, लिहाज़ा आप ईमान लिया है। फिर उसके बाद फिर रोज़ा रखते हैं। यहाँ तो आज ठंडा मौसम चल रहा है तो हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन गर्म इलाकों में जो रोज़ा रखते हैं, जो गर्मियों में रोज़े भी गुज़रे थे, उन रोज़ों में अगर आप याद करें तो आपको पता लगा होगा कि आपने रोज़े कितने सख्त देखे हैं। तो ये बात दूसरी ये है कि आप रोज़ा रखते हैं तो आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कहीं कोने में छुप कर जाके खा लें, पी लें, कोई गुनाह करना है तो आप छुप कर कर लें ये सब कुछ। लेकिन रोज़ेदार के लिए ख़ास बात ये होती है कि ये काम वो छुप कर भी नहीं करता। तो अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी रहमत है इस हवाले से कि इंसान अपने आप को छुप कर भी गुनाहों से बचा लेता है और उसके अलावा नमाज़ें पढ़ता है और कुरान शरीफ की तिलावत करता है, रात को फिर तरावी भी पढ़ते हैं। तो ये एक अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन किस्म का जो है निज़ाम बना दिया रमज़ान मुबारक में। अब हम आते हैं एक तरफ और कि यार रमज़ान मुबारक में कुछ लोग जो रोज़ा रखते हैं, चलो वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो रोज़ा नहीं रखते, उनके लिए मैं ये वीडियो का पैगाम देना चाहूँगा अपना कि यार देखो, आप अगर रोज़ा नहीं रख रहे हैं ना, तो आप सिर्फ़ इस एक एहसान कर लो कम से कम, और वो ये है कि जो रोज़ेदार लोग हैं, उनको तंग ना करो, ठीक है? ऐसा घरों में बड़ा होता है कि जब रोज़ेदार जो बंदा होता है, आमतौर पे मैं बता दूँ वैसे, लेडीज़ रोज़ेदार होती है तो उनका जो शौहर होते हैं वो रोज़े से नहीं होते। तो रोज़ेदार जब रोज़े से नहीं होते तो वो बजाय इसके कि उस लेडीज़ पर रहम करें, उस लेडीज़ के साथ अच्छा बर्ताव करें कम से कम रमज़ानों में, उनकी जो है रमज़ान मुबारक में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हरकतें हो जाती हैं और जिसकी वजह से वो बीवियों को तंग करते हैं। यानी कि ज़ाहिर है, अगर बीवी अपना अफ्तारी का मामला करना चाह रही है तो वो उसमें तंग करना, या अफ्तारी का सामान ना ला के देना, या अफ्तारी के मामलात को जो है ना, सहरी के मामलात को अफ्तारी के मामलात में उसको तंग करना बीवी को अपनी। तो ऐसे मामलात मैं कहूँगा कि यार आप लोग बराए मेहरबानी, आप रोज़ा नहीं रख रहे हैं, ठीक है, ये आपका ज़ाती मामला हो गया। मगर जो लोग रोज़ा रख रहे हैं एटलीस्ट उनको 1 महीने की छूट दें। क्योंकि देखिए, कंपनियों में जहाँ आप नौकरी करने जा रहे हैं ना, वहाँ भी 1 महीने तक आपके काम में कटौती कर दी जाती है। लेकिन आप जब रोज़ेदार और घर खातून हैं, ख़वातीन हैं, वो लोग रोज़ा रख रही हैं, अगर आप उनको तंग करें रोज़े के दिनों में, तो ये मेरे ख़्याल से मुनासिब नहीं है। ये आपका अपना, वैसे तो रोज़े ना रख के आप पहले ही एक गुनहगार बन रहे हैं क्योंकि फ़र्ज़ नमाज़ इबादत छोड़ रहे हैं। लेकिन आप फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है, जब रोज़ा नहीं रखता वो नमाज़ें क्या पढ़ेगा? 2 जगहों पे आप गुनहगार पहले ही हो रहे हैं। लेकिन फिर आप तीसरी जगह पर इंसानों को भी तंग करने बैठ जाएँ, इंसानों के साथ भी झगड़ा करें, इंसानों के साथ ज़्यादती का बर्ताव करें, तो ये गलत बात है। अच्छा, मुझे जो है ना किसी ने पूछा कि ये जी बच्चों के साथ जो है क्या नेकियां वाला मामला करें और क्या-क्या सिखाएँ? तो भाई बच्चों के लिए यही है कि देखो, बच्चों को आप कम से कम ये तो सिखाओ कि भाई ये रोज़े क्या हैं, रोज़ों की क्या अहमियत है, रोज़ों के साथ हम क्यों रोज़ा रख रहे हैं, एटलीस्ट ये तो बताओ कि हम क्यों रोज़ा रख रहे हैं, हम क्यों नहीं खाना खा रहे हैं। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो शौक में होते हैं कि यार हमें तो शौक है, हम सुबह खाना सहरी करेंगे, उठेंगे, उसके बाद शाम को जो है अफ्तारी करेंगे, वो शौक में रखे होते हैं सारा कुछ। लेकिन उनको बताना ज़रूरी है ये बात कि इस रोज़े की अहमियत क्या है। इस रोज़े की अहमियत जब तक आप बच्चे को नहीं बताएँगे तो उसको एक शौक की हद तक ही रहेगा, और थोड़े दिनों बाद जब वो बड़ा होगा, क्योंकि आने वाला ज़माना, मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत खतरनाक ज़माना है, मुल्हिदों का ज़माना है, वो रोज़े को भी कुछ नहीं समझते। तो ऐसे लोगों की जब आप भरमार हो रही है, ऐसा-ऐसा भरमार हो रही है ऐसे लोगों की, जब ये सोशल मीडिया पर अपनी आपके बच्चों को ट्रेन करेंगे, आपके बच्चों को बताएँगे उल्टी-सीधी दलीलें देकर, तो आपका बच्चा उस वक़्त उनसे लड़ने के काबिल हो, उनको दलील से कायल करने के काबिल हो, या उनकी दलील को अपने दिमाग में सुनने के बाद ही रद्द कर दे कि नहीं, ये तो गलत कह रहा है, हमने तो ये नहीं, हमने तो ये पढ़ा है और ये हमारा ईमान है, ये ईमान का हिस्सा है। अगर आप बच्चों को ये सब नहीं सिखाएँगे तो आप यकीन मानें, आपके आगे आने वाला वक़्त जो है ना, आपकी औलादें मज़हब से हट जाएँगी, जो कि आजकल बहुत खतरनाक ट्रेंड चला हुआ है। शुरुआत एक तरह से कह रहे हैं इस ज़माने की, लेकिन आने वाला वक़्त इनके साथ ये भी इंतहा पे जाएगा। ज़ाहिर बात है, हर चीज़ एक इंतहा पे जाती है, ये भी इंतहा पे जाएगी। तो वो इंतहा हमारे बच्चों को सामने आने वाली है, हमारे बच्चों के सामने आने वाली है वो इंतहा,
लिहाजा मेरा मानना है कि भाई आप इन चीज़ों पे बच्चों की तरबियत ज़रूर करें रमज़ान मुबारक में, और उनको सिखाएँ, समझाएँ, इबादतें समझाएँ, रमज़ान की अहमियत समझाएँ, और नमाज़ों की अहमियत का वक़्त है बेहतरीन, इसको भी समझाएँ कि नमाज़ें, और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ये अच्छा वक़्त होता है कि आप बच्चों को ना इन दिनों नमाज़ों में भी लगा दें, कि भई नमाज़ पढ़नी है, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी है, ताकि आने वाले वक़्त वो नमाज़ ईद के बाद भी वो नमाज़ें पढ़े। हमारा यही मकसद ज़िंदगी का होना चाहिए कि हम अपने आने वाले जो हम ज़माना है, जो आने वाला वक़्त है, उसको हम क्या दे के जा रहे हैं। हमारा ये नहीं होना चाहिए कि हम क्या गुज़ार रहे हैं, बल्कि हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम क्या दुनिया को देंगे, क्योंकि हम दुनिया से चले जाएँगे। हमारे बाद जो ज़माना आएगा, वो जो हम अपनी औलादों को देंगे, वो ज़माना उसके मुताबिक चलेगा। लिहाज़ा हमारा ये मेन मकसद होना चाहिए कि हम जब अल्लाह ताला के सामने जाएँ, तो हम पता हो कि हम जो एक दुनिया में एक अपनी नस्ल लेकर गए थे, वो एक इस्लाम पर छोड़कर गए थे। इस्लाम के कवानीन, इस्लाम के हकूक़, इस्लाम के फ़राइज़ और मुआशरे के हकूक़ वगैरह सिखा कर गए थे। ना कि हम इंसान अपने बच्चों को जो है ना माशरे की जो रविश है उसमें बहता छोड़ चले गए, जैसा माशरा चल रहा है वैसा ही करते चले गए। तो हम लोगों को यकीन माने कि आखिरत में इसका अज़ाब भुगतना पड़ेगा। तो अपने बच्चों को समझें, अपने बच्चों की अहमियत को समझें ख़ास तौर पर, और रमज़ान से अच्छा कोई मौका नहीं है रमज़ान से अच्छा, कि जिसमें आप इन चीज़ों को रियलाइज़ करें और समझें। ठीक है जी? ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आज का ब्लॉग, और इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में मिलेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।